हेलो एवरीवन, दिस शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू द वीडियो। और यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे इजी वेज़ जो अगर हम अभी यूज़ करें तो हम जितने भी डिस्ट्रैक्शंस को भी फेस करें, अभी चाहे वो कोई 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे 12th का स्टूडेंट हो जो अभी अपीयरिंग में है, या फिर कोई ड्रॉपर हो। तो आई नो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 महीने के आसपास का जो है आपके पास टाइम बचा हुआ है। एंड इस पॉइंट पे आप के जो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो दिक्कत फेस कर रहे हैं वो यही है कि उनको अगर उनका स्टडी टारगेट रहता है 10 घंटे का या 12 घंटे का, तो उसमें से अराउंड वो 5 या 6 घंटे ही कर पाते हैं या 4 या 5 घंटे कर पाते हैं। बाकी का टाइम जो कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं चल रहा, कहीं से निकल जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके थोड़ा एनालाइज करोगे कि हाँ मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, तो आपको पता लगेगा कि ये कुछ ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट से डिस्ट्रैक्शंस है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने जो ट्रू पोटेंशियल है, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप सब चीज़ों को कवर कर सकते हो, उतना जो है नहीं कर पा रहे हो। सो आज के वीडियो में प्रॉपर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे फ़ोन के बारे में, तो आजकल तो देखो यार स्मार्टफोन एक नेसेसिटी है। पहले हमारे टाइम पे ये कहा जाता था, वैसे मैंने ये फॉलो नहीं किया था, बट हमारे टाइम पे ये कहा जाता था कि आप जो है स्मार्टफोन यूज़ मत करो अपने प्रिपरेशन फेज़ में, आप अपना कीपैड वाला जो फ़ोन होता है वो यूज़ करो, ठीक है। बट आई नो वो चीज़ फिजिबल नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरे टाइम पे भी नहीं थी, मैं भी स्मार्टफोन रखता था। एंड अभी तो बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ऑनलाइन कुछ ना कुछ एक्सेस करना ही रहता है, रिसोर्स एक्सेस करने रहता है। अगर आप फॉलो कर पाते हो या कोई करता है तो बहुत बढ़िया यार, बट जो नहीं करता है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिंपल रिकमेंडेशन यहाँ पे यह है कि आप अपने फ़ोन को क्या कर सकते हो, जब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो या फिर जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, तब आप फ़ोन को उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 2 घंटे या 3 घंटे उससे पहले अपने मम्मी को बता दो, पापा को बता दो कि हाँ अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पर डाल दो एंड अपनी पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। एक और तरीका ये भी है कि यार फ़ोन कई बार अगर हम साइड में फ़्लाइट मोड वगैरह ऑन करके रख भी देते हैं तो हम फिर से वापस से फ़ोन उठा लेते हैं, ये एक रिफ्लेक्स सा ही बन गया है। तो इसके लिए क्या करें, सिंपल तरीका है यार, पेरेंट्स को दे दो, या फिर कोई तुम्हारा दोस्त है जो आसपास रहता है, अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो उसको दे दो, तो वो फ़ोन कहीं और दे देना और फिर बाद में लेना, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक दूसरे रूम पे आप जा कर के अपने फ़ोन को रख सकते हो, ये भी बहुत लोग फॉलो करते हैं। या फिर आप बिल्कुल ही लॉक करके इसे कबर्ड या अलमीरा में भी रख सकते हो, ये भी एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, ठीक है। देन स्क्रीन टाइम जो है आपको मॉनिटर करनी होगी। आप लिमिट करो अपने स्क्रीन टाइम को हाफ एन आवर से लेकर के 1 आवर तक, ठीक है। उससे ज़्यादा आप अपने स्क्रीन टाइम को बढ़ने ही मत दो। थोड़ा बहुत यार एंटरटेनमेंट कह लो या थोड़ा बहुत ब्रेक हर इंसान को चाहिए होता है। तो मैं अपने टाइम में मैंने जो है टाइम लिमिट सेट कर रखा था कि फ़ोन बस यूज़ करूँगा आधे से 1 घंटे के लिए, उसमें भी जो है बस अपने गेम खेलूँगा या फिर कोई वीडियो देखूँगा। बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड तब भी करता था। उस टाइम पे वो स्टार्ट ही हो रहा था, टिकटॉक का ट्रेंड आया था एंड उस टाइम पे थोड़ा स्टार्ट हो रहा था। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी मुझे पता था कि हाँ ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिल्कुल अवॉइड करना, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो, चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो, ठीक है। और लिमिट लगा सकते हो, लॉक लगा सकते हो, ऐप लॉक्स आते हैं या ऐप पे लिमिट आता है, तो टाइम लिमिट आप लगा सकते हो। ऐप स्पेसिफिक लॉक्स भी अगर आप कर पाते हो तो बहुत बढ़िया। एंड हमेशा आप कोशिश करो कि स्क्रीन में कुछ पढ़ना ना पड़े, बुक्स जो है मैं पढूँ। उसमें बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि अच्छे बुक्स के रिसोर्सेज बता दो, एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे बुक्स बता दो, क्योंकि हमें जो है एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्सेज हम मोस्टली अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। तो मेरे पास ये बहुत अच्छी बुक रिकमेंडेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एमटीजी की तरफ से ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो मेरे पास बायोलॉजी की बुक है, आप जो है इसको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके बारे में खास फीचर्स क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर एनसीईआरटी नीड ट्रेंड इंडिकेटर होता है, यानी कि अगर आपको दिखाऊँ कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट होता है ना, तो उस चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर आपको पूरे रीसेंट एग्ज़ाम्स का पूरा ट्रेंड दिया हुआ होता है, ठीक है, कि कब कौन से एग्ज़ाम में, जैसे पिछले 3 साल के पेपर में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चन आए थे, ये ट्रेंड इंडिकेटर हो गया। देन एनसीईआरटी नोट्स विद एचडी पेजेस। तो जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, अगर आप देखोगे तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पे सारे साइंटिस्ट दिख जाते हैं, साइंटिस्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट में दिया हुआ है। देन यहाँ पर ये एनसीईआरटी नोट्स। सो बेसिकली यार एनसीईआरटी नोट्स के अंदर क्या है, एनसीईआरटी नोट्स में आप जैसे कि देख सकते हो बहुत यहाँ पर क्लियरली एनसीईआरटी को शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ कर दिया गया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज करके। एंड बहुत अमेजिंग से यार यहाँ पर अगर देखोगे तो इतने अच्छे अच्छे डायग्राम से बने हुए, ताकि आप जो है क्लियरली इसको फटाफट से रिवाइज कर पाओ। देन जो मेन चीज़ जिसके लिए जाना जाता है कि यहाँ पर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस जो है अरेंज्ड है। जैसे लेट्स से कि मेरा पहला चैप्टर है, तो ये पहला जो क्वेश्चन का सेक्शन
सेक्शन है वो यहाँ पे MCQs कॉर्नर है, NCERT एक्सट्रैक्ट, तो वो बिल्कुल टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग, तो उसके जितने भी क्वेश्चन है अलॉन्ग विद पेज नंबर, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस के पास में इवन पेज नंबर्स भी जो है मेंशन रहता है कि आपको पता लगे कि हाँ अगर मैंने ये पेज कवर कर लिया है तो मैं इस पेज के ही क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करूँगा। तो काफ़ी अमेजिंग ये चीज़ है। देन इसके बाद आता है आपका एग्जाम स्कोरर वाला सेक्शन। एग्जाम स्कोरर वाले सेक्शन में क्या है यार, आप यहाँ पे एग्जाम स्कोर सेक्शन में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो, यानी कि आप एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, एंड मैचिंग टाइप, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपका कवर होता है अगले सेक्शन में, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एग्जाम आर्काइव सेक्शन भी है जिसमें आपको नीट के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर्स भी है, एंड यहाँ पर और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन रैंक प्रेडिक्टर भी जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर भी आपका स्टार्टिंग में आता है जो प्रॉपर डिटेल में आपको बताता है, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग ये बुक है, आज ही इस बुक को ऑर्डर करो, मैं नीचे सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आप वहाँ से उसको ऑर्डर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अब वापस हमारे वीडियो पे, सोशल मीडिया पे आते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस का एक मेजर सेक्शन जो होता है, अगर आप अपने स्क्रीन टाइम में आज ही जा करके देखोगे तो ज़्यादातर टाइम उसमें इंस्टाग्राम पे जा रहा होगा आपका, ठीक है। फेसबुक वैसे इतना अब आजकल के हम लोग जो है हमारी जनरेशन के लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं, सब मोस्टली इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आई वुड रिकमेंड इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। फेसबुक अगर आप यूज़ करते हो, वैसे तो नहीं करते ज़्यादातर लोग, देन तो भी आप जो है उसको डिलीट कर दो। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप रखना है। व्हाट्सएप के अंदर भी आप उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करोगे, अपने जो टीचर्स को रीच आउट करने के लिए, या फिर अगर आपके साथ आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड्स है जिनके साथ आप कोई आपने डाउट ग्रुप बना रखा है, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो, वहाँ पे आप कर सकते हो। जनरली जैसे मैं क्या था, मैं थोड़ा सा शाई था, मैं अपने टीचर से इतना बात नहीं कर पाता था एंड उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ नहीं पाता था, तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से पूछता था। तो मेरे दोस्तों के साथ मैंने ग्रुप बना रखा था, तो मुझे कोई भी डाउट होता था मैं उस पर डाल देता था, एंड मेरे दोस्तों को मैक्सिमम टाइम्स उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पता होता था, या फिर नहीं भी पता होता था तो वो पूछ लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी डाउट है अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो। एंड यूट्यूब पे पुराने अकाउंट को अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आपके पुराने अकाउंट की फीड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, प्रोडक्टिव वीडियोस नहीं है, फालतू के वीडियोस हैं, देन आप न्यू अकाउंट बना सकते हो। न्यू अकाउंट में जिसमें मेनली आप टीचिंग टाइप के कंटेंट को ही देखते रहो, टीचिंग टाइप के वीडियोस रखो। मोटिवेशनल कंटेंट को जनरली मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हाँ, प्लानिंग स्ट्रैटेजी तक ठीक है, बट मोटिवेशनल कंटेंट जो आपको सिर्फ ये मोटिवेट कर रहा है कि हाँ जागो, या फिर ये करो, या आज ये कर लो, या आज वो कर लो, आज से मोटिवेटेड हो जाओ, तो उस टाइप के कंटेंट को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। क्योंकि आपको जो है अगर मोटिवेशनल कंटेंट देख के आप पढ़ रहे हो, देन वो आपको जब तक मोटिवेशन मिल रहा है तब तक आप पढ़ोगे, जैसे ही वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा आप जो है नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो हैबिट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैबिट फॉर्मिंग मच बेटर एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो हैबिट बनाओ, एंड इसके लिए मैंने पिछला वीडियो एक 21 डेज चैलेंज पे ही बनाया था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ कि यार जर्नलिंग कर सकते हो आप। आप अपने एक टाइम टेबल के अंदर आप उस पर जर्नल करो, आप अपने जो भी अपने टाइम टेबल बना रखा है उसके अंदर आप लिखो कि हाँ मैंने ये टाइम टेबल इतना इतना फॉलो किया। आप अपनी स्टडी को टोटल मॉनिटर करो कि हाँ आज अगर मैंने इतने इतने टारगेट्स लिए थे, या फिर आज का मेरा टाइम टेबल था। सिंपल टाइम टेबल बनाना है यार, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल नहीं बनाना है, सिंपल टाइम टेबल बनाना है जिसमें ये है कि हाँ 3 घंटे का मेरा आज का टाइम टेबल रहेगा, 9 से 12 में पढ़ूंगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हाँ अभी अगर मेरा 3 घंटे का पढ़ने का टाइम है 9 से 12, तो 9 से 12 के अंदर मुझे 2 चीज़ें करनी है, बायो में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है। एकदम डिटेल टाइम टेबल कि हाँ 9 के अंदर भी आप लिख रहे हो 9 से 9:30 मुझे ये करना है, 9:30 से 10 मुझे ये करना है, तो वो फॉलो नहीं हो पाता। इतना ब्रॉड टाइम टेबल बनाना है, एंड बस अपने स्टडी टारगेट्स को अचीव करते जाना कि हाँ डेली का अगर मेरा टारगेट इतना है, 15 पेज का NCERT है, 15 पेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो मुझे डेली टारगेट्स अपने अचीव करते जाने। आर्ली टाइमर अलार्म हेल्प करता है उन लोगों को जो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। जैसे मेरे साथ क्या दिक्कत होती थी कि मैं पढ़ते पढ़ते कहीं और ही सोच में खो जाता था, क्योंकि कई बार तो ये होता था कि मैं पढ़ाई की ही चीज़ों के बारे में थॉट्स में खो जाता था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये आर्ली टाइमर अलार्म लगाता था, जिससे हर घंटे के एंड में जब अलार्म बजता तो मुझे लगता था कि हाँ 1 घंटे बीत चुके हैं, इससे मेरा माइंड ट्रैक पे रहता था कितना टाइम एक्चुअली पास हुआ है। तो ये भी बहुत आपको हेल्प कर सकता है, एंड आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट को जो है सेव कर सकता है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ कॉल्स पे। पेरेंट्स के साथ कॉल्स आप कर सकते हो। बेसिकली जनरली रिकमेंडेड होता है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से बात करो। एंड प्रिपरेशन फेज़ में हमारा थोड़ा सा जो है मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम दिन भर बस पढ़ाई कर रहे होते हैं, आसपास का इतना कंपटीशन देख के वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो पेरेंट्स के साथ कॉल करना बिल्कुल रिकमेंडेड है, एंड मैं तो कहता हूँ मतलब ये ज़रूरी है आपको करना, ठीक है। सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि यार आप के 10 या 15 दोस्त हैं, अगर आप सबको रोज़ कॉल करोगे तो आपका जो है दिन में 4-5 घंटा तो इसमें ही चला जाएगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे। सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ कभी कभी आप कॉल कर सकते हो।
लेकिन हाँ, दिन के आधा 1 घंटे से ज़्यादा इसमें भी नहीं देना है। वंस ए मंथ आप बाहर जाओ, डेफिनेटली जाओ। मेरा ये रहता था, मैं मॉक टेस्ट दे करके जाता था। मूवी देखने जा सकते हो, रेस्टोरेंट जा सकते हो, जहाँ जहाँ मर्जी जाना हो जाओ, टेस्ट के बाद जाता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिख रखा है कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया है, अब आप फ्री हो, देन आप एक मूवी देख सकते हो। उसमें ऐसा अगर महीने में एक बार है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, या हफ्ते में भी एक बार अगर आप कोई एक आध मूवी देखते हो छोटी सी 1.5 घंटे या 2 घंटे की, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सो सिंपल सा कोट है यार, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सिंपल सा कोट है यहाँ पे, इफ़ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स अ सैक्रिफाइस, ठीक है। तो जो आपको चाहिए, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी सीट, एक अच्छी रैंक, अगर आप उसे सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते तो अभी आपको जो है ये टेम्प्रेरी चीज़ों को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना होगा। थोड़ा सा जो जो चीज़ें आपको अभी एंटरटेन कर रही है या फिर जो चीज़ें आपको अभी खुश कर रही है, उसको थोड़ा सैक्रिफाइस करना होगा, थोड़ा सा हार्डवर्क की तरफ रहना होगा, ताकि आपको जो आपका टारगेट है वो मिल जाए, ठीक है। सो होपफुली आपको एक क्लियर आइडिया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट से बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।